हेलो दोस्तों, आपके भाई आपके डिमांड के अनुसार से फिर से मोस्ट इम्पोर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन लेके आए हैं। वो आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, ताकि इस तरह का क्वेश्चन हम लेके आते रहते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट वीवीआई। और आपके भाई आपके डिमांड के अनुसार से लाता है क्वेश्चन। आप बोले थे हिस्ट्री का लाइए सर, तो हिस्ट्री का लाए। आप जैसे जैसे डिमांड कीजिए, आपकी बार जिस चीज़ का आपको चाहिए, जिस विषय का चाहिए और जिस चैप्टर का चाहिए, आप चैप्टर बाय चैप्टर हमको बोलिएगा तो हम जरूर कराएंगे। और आप कमेंट में जरूर कीजिए, बोलिएगा कि सर इस विषय का कराइए, तो मैंने ज़रूर कराएंगे और ज़रूर अगले वीडियो में लेके आएंगे। तब तक आप मेरे वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। और चलिए देखते हैं क्या है आपका पहला क्वेश्चन या हिस्ट्री का मोस्ट इम्पोर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं क्या है आपका पहला क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं क्या है आपका पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। खिलाफत आंदोलन जो था उसका नेतृत्व कर रहा था, तो कौन कर रहा था? खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहा था? शौकत अली और मोहम्मद अली ने कर रहा था। दोनों भाई था, शौकत अली और मोहम्मद अली, दोनों एक जुड़वा भाई था। उसने खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। तो कौन कर रहे थे? शौकत अली और मोहम्मद अली ने कर रहे थे। चलिए देखते हैं, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका सामने, काला विधायक किसे कहा जाता है? काला विधायक जो है किसे कहा जाता है? तो काला विधायक किसे कहा जाता है? रॉलेट एक्ट को कहा जाता है। रॉलेट एक्ट ऐसा कानून था जिसे काला विधायक कहा जाता था। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 3 है मोस्ट इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने, स्वराज्य दल का संस्थापक कौन था? जो स्वराज दल था उसका संस्थापक कौन था? मोस्ट इम्पोर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन आपका एग्जाम के दृष्टि से इस साल आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, तो मिलेगा एक क्वेश्चन, ये मेरा गारंटी है। तो आप जरूर याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। चलिए देखते हैं क्या है, स्वराज दल का संस्थापक कौन था? तो स्वराज दल का संस्थापक कौन था? तो चित्तरंजन दास था। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने, सुभाष चंद्र बोस किस अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? जो सुभाष चंद्र बोस था वो हमारे नेताजी था, वह किस अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? कांग्रेस का अध्यक्ष वह कभी बनाया था, तो किस अधिवेशन में बना था वो? तो हरिपुरा का अधिवेशन में बना था। हरिपुरा का जब अधिवेशन हो रहा था तब वह कांग्रेस का अध्यक्ष बना था। सुभाष चंद्र बोस बहुत टैलेंटेड आदमी था और वह हमारे महान आदमी था और उसने बहुत योगदान भी दिया है हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए। तो सुभाष चंद्र बोस ही अधिवेशन में, सुभाष चंद्र बोस कौन सा अधिवेशन में कांग्रेस का अध्यक्ष बने थे? तो हीरापुर का अधिवेशन में बना था। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, लाल कुर्ती का नेतृत्व किसने किया था? तो लाल कुर्ती का नेतृत्व किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था, अब्दुल गफ्फार खान ने किया था, पंडित नेहरू ने किया था, मौलाना आज़ाद ने किया था। तो किसने किया था? तो अब्दुल गफ्फार खान ने किया था। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। और क्वेश्चन नंबर 6 है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका सामने, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा किसने कहा था? महात्मा गांधी को सबसे पहले महात्मा किसने कहा था? वही बोला है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा किसने कहा था? तो किसने कहा था सर्वप्रथम महात्मा गांधी को? महात्मा तो किसने कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा का उपाधि दिया था। हमारे बापू को किसने दिया था महात्मा का उपाधि? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था महात्मा गांधी को महात्मा का उपाधि, सबसे पहले दिया था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके सामने, इनमें से कौन दलित राजनीति के प्रतीक बन गए थे? इनमें से कौन सा दलित था जो राजनीति के प्रतीक बन गया था? तो कौन था? हमारे डॉक्टर BR अम्बेडकर था जो दलित राजनीतिक प्रतीक बन गए थे। तो कौन बना था? डॉक्टर BR अम्बेडकर। इन्होंने 36 डिग्रियां हासिल किए थे। किसने किया था? डॉक्टर अम्बेडकर ने किया था। हमारे जो दलित राजनीति के प्रतीक था और हमारे जो पढ़ने लिखने का अधिकार दिलाया है इन्हीं के द्वारा दिया गया है। किसने दिया था? डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके
सामने मेरे शरीर पर लगी एक एक चोट ब्रिटिश राज के लिए ताबूत की कील साबित होगी। उत्कथन किस राष्ट्रवादी नेता का है? यह कौन सा राष्ट्र नेता ने कहा था कि हमारे शरीर में एक एक चोट ब्रिटिश राज के लिए ताबूत की कील साबित होगी? तो यह कौन सा नेता था उसने जो दावा किया था, कहा था? तो कौन सा नेता था? लाला लाजपत राय। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। लाला लाजपत राय ने कहा था कि हमारे शरीर का एक एक चोट ब्रिटिश राज के लिए ताबूत की कील साबित होगी। तो किसने कहा था? लाला लाजपत राय ने कहा था। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका। क्वेश्चन नंबर 9 है, अखिल भारत किसान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? अखिल भारत किसान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? जो अखिल भारत है उसका पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो फैजाबाद में हुआ था। कहाँ हुआ था? फैजाबाद। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 10 है आपके सामने। मोस्ट इंपोर्टेंट VVI क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 है, 1929 ईसा में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष थे। 1929 ईसा में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष थे। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन था 1929 ईसा में? तो कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। जब कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन अध्यक्ष कौन था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू था 1929 के ईसा में। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत राष्ट्र का पिता माना गया है। भारत राष्ट्र का पिता माना गया है तो किसे माना गया है? भारत राष्ट्र का पिता तो किसे माना गया है? तो मोहनदास करमचंद गांधी को माना गया है। किसे माना गया? मोहनदास करमचंद गांधी को माना गया। भारत का पिता माना गया है किसे? मोहनदास करमचंद गांधी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 12 है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 12 है, गांधी जी ने विख्यात नमक यात्रा शुरू की थी। गांधी जी ने विख्यात नमक यात्रा शुरू की थी तो कब से क्या था? तो मार्च 1930 से किया था। गांधी जी ने विख्यात नमक यात्रा कब से शुरू किया था? तो मार्च 1930 से किया था। ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 है आपके सामने, मोहनदास करमचंद को महात्मा बनाया था। मोहनदास करमचंद को महात्मा बनाया था। महात्मा गांधी का ही नाम है मोहनदास करमचंद उसका। तो महात्मा बनाया था, किसने बनाया था उसको? महात्मा तो किसने बनाया था? दक्षिण अफ्रीका ने। किसने बनाया था? दक्षिण अफ्रीका ने बनाया था। मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा बनाया था। दक्षिण अफ्रीका से ही उसका नाम रोशन हुआ था, महात्मा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 है आपके सामने, महात्मा गांधी ने किसके विषय में निम्न शब्द कहे थे? असफल हो रहे बैग का उत्तर तिथि चेक। उत्तर तिथि चेक। तो किसको बोला था महात्मा गांधी जी ने? तो किसको बोला था? क्रिप्स प्रस्ताव को बोला था। किसको बोला था? क्रिप्स प्रस्ताव। ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 है आपका। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, दांडी किस राज्य में स्थित है? दांडी जो है वो किस राज्य में स्थित है आपका? दांडी किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट VVI क्वेश्चन है, दांडी कहाँ स्थित है? तो गुजरात में है। आप इसको याद रखेंगे और अच्छा से याद कर लीजिएगा। एक बार में नहीं होगा तो दोबारा वीडियो देख लीजिएगा। सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट VVI है आपका एग्जाम की दृष्टि से। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 16, 1942 ईसा में कौन आंदोलन हुआ है? 1942 ईसा में कौन सा आंदोलन हुआ है? देखिए क्वेश्चन उलट पलट के भी पूछ सकता है। तो बोला है 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ था? तो कौन सा हुआ था? भारत छोड़ो। भारत छोड़ो का आंदोलन कब हुआ था? 1942 ईसा में हुआ था। क्वेश्चन उलट पलट भी कर सकता है। यहाँ पे पूछ दिया, देखो 1942 ईसा में कौन सा आंदोलन हुआ था? तो भारत छोड़ो। अब पूछ देगा दूसरा उलट के, भारत छोड़ो का आंदोलन कब हुआ था? तो 1942 ईसा में हुआ था। दोनों याद रखिएगा आप। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर
17 और क्वेश्चन नंबर 17 है आपके सामने, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था दिल्ली चलो का नारा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 और क्वेश्चन नंबर 18 है आपका सामने, इंडियन नेशनल आर्मी गठन किसने किया था? इंडियन नेशनल आर्मी गठन किसने किया था? तो किसने किया था? हमारे सुभाष चंद्र बोस ने किया था इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया था। उसमें कितना शामिल थे? तो 100 सैनिक शामिल थे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, काला कानून। काला कानून किसे कहा गया है? काला कानून को किसे कहा गया है? आपका काला कानून किसे कहा गया है? तो रॉलेट एक्ट को कहा गया है काला कानून। रॉलेट एक्ट का जब युद्ध हुआ था तभी काला कानून बहुत खतरनाक कानून है काला कानून, और बहुत कष्ट देने वाला कानून है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 और क्वेश्चन नंबर 20 है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 20 है, 1920 ईसा में कौन आंदोलन हुआ? 1920 में कौन सा आंदोलन हुआ था? तो आपका 1920 ईसा में कौन सा आंदोलन हुआ था? असहयोग आंदोलन हुआ था। 1920 में कौन सा आंदोलन हुआ था? असहयोग आंदोलन। किसके द्वारा हुआ था? तो हमारे महात्मा गांधी बापूजी के द्वारा हुआ था। महात्मा गांधी को महात्मा का उपाधि किसने दिया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। इतना सारा क्वेश्चन आप जरूर याद रख लीजिएगा, और एक बार में नहीं याद हो रहा है तो दोबारा जरूर जाके देख लीजिएगा, ताकि सारा मोस्ट इंपॉर्टेंट VVI क्वेश्चन है। और अभी तक आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलेगा और आपके लिए इस तरह का मोस्ट इंपॉर्टेंट VVI क्वेश्चन लेके आते रहेंगे। तब तक आप अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और अच्छा से पढ़ाई कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।